काफ़ी घटनाएं हुई। लोगों ने देखा कि अपने आप दूध बन रहा है, अपने आप ग्राहकों को सर्व हो रहा है। भले ये शक्तियाँ दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। अजमेर की तंग गलियों से जैसे ही आप खुली हवा में नसीराबाद रोड पर सेंट मैरी स्कूल के पास आओगे तो एक ऐसी हलवाई की दुकान दिखेगी जो अपने मालपुड़े, जलेबी, दूध और गुलाब जामुन के लिए मशहूर है। और उससे भी मशहूर है उसका नाम। 92 साल पुरानी इस दुकान को लाला जी ने शुरू किया और कहते हैं कि इस दुकान का कनेक्शन भूतों से है। आज की अजमेर डायरी के एपिसोड में हम उन्हीं भूतों की कहानी जानने के लिए आए हैं। कुछ लोग अपने नाम तो कुछ लोग अपने काम की वजह से मशहूर होते हैं। आपने भूतिया हवेली और भूतिया किले तो बहुत सुने होंगे, पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने कभी अपनी जिंदगी में भूतिया हलवाई नहीं सुना होगा। अजमेर के नसीराबाद रोड पर एक ऐसी दुकान है जहां कहते हैं कि किसी वक्त में भूत मिठाइयां बनाते थे। 92 साल पुरानी इस दुकान के पीछे क्या कहानी है ये जानेंगे उनके मालिक से, पर उससे पहले इनकी बनाई हुई मिठाइयों को टेस्ट करते हैं। चलो चलिए। ये हमारे ग्रैंडफादर ने चालू किया था काम 1933 से। उस समय दुकान खुलती थी शाम को 4 बजे से सुबह 4 बजे तक, दिन में बंद रहती थी। लोगों को पता नहीं लगता था ये दुकान खुलती है या नहीं खुलती है। इसमें को डालना जलेबी। फिर लोग बाग जनरली 3-4 बजे तक बंद कर जाते थे दुकान। अपनी दुकान खुलती थी उनके जाने के बाद तकरीबन 5 बजे और सुबह 4 बजे तक। और जो पहले ये शॉप के चौराहे के पास, यहाँ से थोड़ा सा आगे, इसी लाइन में थोड़ा आगे चौराहा था, सर्किल। तो चौराहे के ऊपर पहले के समय में क्या लोग बाग ये तंत्र मंत्र की और ये टोने टोट के खूब किया करते थे। उस समय लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की। लालटेन जला करती थी। तो चौराहे पे ये जो टोने टोट के किया करते थे, तो लोग बाग ऐसा कहते थे कि भाई चौराहे पे रात में कोई आत्माएं भटका करती। और ये जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते थे तो ये आत्माओं को वो या भूतों को ये बुलाया करते। अब लोग ये कहते हैं कि ये मीठा और जो सफ़ेद चीज़ है ये इन आत्माओं को, इनों को अट्रैक्ट करती है। अब अपना काम ही मीठे का और सफ़ेद का। और सबसे बड़ी बात होती थी कि भाई लोगों को दुकान खुली हुई दिखती नहीं थी कि दुकान खुलती है कि नहीं। लेकिन सुबह के समय इस तरह के जगोरों का काफ़ी ढेर लगा रहता। सफाई वाला रोज ले जाता, दूसरे दिन फिर इकट्ठा हो जाता। अब जो आस पड़ोस के दुकानदार थे, लोग थे, वो देखते यार यहाँ दुकान खुलती तो है नहीं है, तो ये रोज ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। तो वो लोगों को मालूम तो था कि यहाँ पर लोग चौराहे पे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं लोग वक्त। तो लोगों को यही लगता है कि रात में चौराहे की आत्मा यहाँ पे दुकान पे आती है और यहाँ दूध पी के खा पी करके इस कचरा यहाँ छोड़ के चले जाते। उस समय के हमारे ग्राहक थे, अभी भी थे मौजूद, तो अब उनकी अब तो डेथ हो गई उनकी। वो बताते थे कि हमने देखा है ऐसी आत्माओं को। अब आपके दादाजी के साथ बैठे हुए, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ ही आते जाते। और काफ़ी घटनाएं हुई। लोगों ने देखा कि अपने आप दूध बन रहा है, अपने आप ग्राहकों को सर्व हो रहा है। तो वो ये देखते ही अपने आप कैसे हो रहा है काम, और देना इसमें। तो उन जिन लोगों ने देखा और उन्होंने 2 को बताया, 2 से 4 को पता लगा। इस तरह से एक आध 2 बार मीडिया वाले आए, उन्होंने कवरेज लिया, अखबारों में आ गई। अखबार के बाद नेशनल चैनल वाले आए। पहले चलते थे कोई इस तरह के स्टार प्लस के, स्टार चैनल वालों के, वो कवरेज लेके गए तो मीडिया में आ गए। तो
तो उस वजह से सर ये नाम पड़ा कि रात में यहाँ पर ये दुकान ही मतलब ऐसी आत्माओं के लिए खोल के बैठते, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि यार रात में इंसान तो निकलता ही नहीं, रात में इंसानों में निकलने का काम, तो दुकान ही उन लोगों के लिए खोल के बैठते। तो उस वजह से सर धीरे धीरे नाम फैलता चला गया। तो ये नाम भी जब से हमने संभाला है सर, उसके बाद से नाम रखा है अपन ने तो। हाँ, बाकी उससे पहले नाम नहीं था दुकान का सर। और फिर उनके बाद से जब अपने नाम रखा तो फिर हमने थोड़ा अपना टाइम भी चेंज किया। जैसे पहले तो पूरी रात खुला करती थी, अब हमने अपने टाइम के हिसाब से फिर अब सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम करती है। लेकिन जब से मैंने संभाला या मैं बैठने लगा हूँ ना, तो उसके बाद से भी बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि मतलब भले शक्तियाँ दिखती नहीं है, नज़र नहीं आती, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। अब कई जने आजकल जो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, तो कई लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है सर। वो ये सोचते हैं कि यार ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, लेकिन कभी कोई घटना उन लोगों के संग घटित होती है तब उनको एहसास होता है कि यार ये शक्तियाँ तो होती तो हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी एंड में कहता है कि साहब भगवान से प्रार्थना करो, हमको प्रयास करो, वो भी आखिर लाइन यही बोलता है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी ये मानता है कि भगवान है। तो मिठाई भूतिया तो नहीं है, पर जादुई जरूर है, जबरदस्त। अजमेर डायरी के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी कचौड़ी वाले की जो करंट कचौड़ी के नाम से मशहूर है, और कहानी एक ऐसे जूस वाले की जिसके नारियल शेक की रेसिपी अगर किसी बिजनेसमैन के हाथ लग जाए तो वो इससे करोड़ों कमा सकता है।